परिस्थितियां जब विपरीत हो तो व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गया है, तो वहीं आपराधिक मामले भी जोर पकड़ने लगे। लेकिन दोनों मामलों में सीएम नीतीश कुमार मुस्तैद हैं, तैयार हैं। फरमान पर फरमान जारी हो रहे हैं। एक तरफ जहां अपराध पर नियंत्रण को लेकर पुलिस महकमे पर सीआईडी का नज़र होगा, तो वहीं राजनीतिक में एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर ट्वीट कर टिप्पणी की है। वहीं हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी एक और मंत्री की मांग करने को लेकर मन बना लिया है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार जो हम वीआईपी भाजपा और जदयू के सहयोग से चल रहा है, तो क्या उसमें उथल पुथल होगा या फिर बात मिला जुला कर बनेगी। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा बिहार में जारी है। इसी चर्चा के बीच आज के अखबारों के पन्नों में, विभिन्न अखबारों में कोरोना वैक्सीन को लेकर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हर एक व्यक्ति को कोरोना का टीका लगेगा। इसके लिए कई जगह भंडारण भी बनाया गया है। सीएम ने तमाम चीज़ों का जायजा लिया, कोल्ड चेन की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। टीका औषधीय भंडारण केंद्र एक नज़र में बता देते हैं। एनएमसीएच में बनाया गया है। यह केंद्र 4 मंजिला है। इस केंद्र का निर्माण 2018 में किया गया था। केंद्र में 5 वॉक इन कूलर, 3 वॉक इन फ्रीजर है। तापमान की निगरानी ईविन से डाटा लॉगर एवं थर्मामीटर से होती है। केंद्र के औसतन 5 लाख वायल हमेशा उपलब्ध रहते हैं। टीकाकरण के लिए 2 करोड़ सिरिंज पहुंच चुके हैं बिहार में टीकाकरण के लिए 2 करोड़ सिरिंज जो है इंजेक्शन देने के लिए बिहार में आ चुका है। मिलने के साथ ही शुरू होगा टीकाकरण। अब चर्चा कर लेते हैं बिहार में जो आपराधिक मामले हैं उसको लेकर। अब सीएम नीतीश कुमार सख्त दिखने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अब किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इनसाइड स्टोरी के रूप में हम बता देते हैं कि सूचना अधिकार के तहत अगर लोग सूचना मांगा करते हैं तो उन्हें गलत मुकदमों में फंसाया जाता है। इस पर भी सरकार को नज़र रखनी चाहिए। आपराधिक मामले होते हैं, पुलिस चाहे तो सक्षम है उसे रोकने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री का यह जो विचार है, शक्ति है, अगर समाज में पुलिस की अगर व्यवहार जनता के अनुकूलित होता है तो निश्चित तौर पर पुलिस से लोगों का जुड़ाव होगा, भय भी बनेगा। लेकिन आखिर पुलिस में कुछ उस तरह की बातें हैं, तब तो सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि पुलिस के काम काजों पर सीआईडी जो है नज़र रखेगी। कानून व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार का कहना है दोषियों को सजा दिलवाए, निर्दोष को न फंसाया गया। डीएम एसपी की विधि व्यवस्था से संबंधित मीटिंग नियमित रूप से हो। अपराधियों का चार्जशीट समय हो, उनका अनुसंधान समय कार्य कराए, दोषियों को सजा दिलवाए, दोषियों को फंसाया नहीं जाए। पुलिस बलों की लगातार ट्रेनिंग कराते रहें। स्वान दस्ता सुदृढ़ करें, प्रभावी रूप से पेट्रोलिंग निरंतर जारी रखें, लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करें। यह बेहतर चीज़ है कि जागरूकता सबों के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वह पुलिस हो या किसी विभाग के लोग हो या आम जन हो। हम चैन से नहीं बैठेंगे, जहां कहीं भी कमी होगी संबंधित अफसर पर कार्रवाई होगी। सीआईडी और बीएमपी की समीक्षा की तो मुख्यमंत्री लगातार अपराध को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। पुलिस मुख्यालय में के स्तर से मॉनिटरिंग होगी। लगातार मीटिंग पर मीटिंग बिहार सरकार के द्वारा लिया जा रहा है अपराध को रोकने के लिए। जब तक सीआईडी को दिया गया है अपराध अनुसंधान विभाग, सौंपा गया कि पुलिस के कामकाजों पर नज़र रखे। साहब नज़र रखे
लेकिन जब तक लोगों का चाहे कोई भी विभाग हो अपने आप पर अंदर से काम करने का मनोवृत्ति नहीं बनता है, तब तक कितना ही नज़र रखा जाए। लेकिन फिर भी सरकार की सख्ती जरूरी है और यह होना भी चाहिए। इधर बात कर लें जीतन राम मांझी की, तो उनके द्वारा मांग किया जा सकता है, बैठक हुआ है हम का, जिसमें कहा गया है कि जो विधान परिषद के चुनाव होने हैं उसको लेकर हम के द्वारा कुछ मांगे रखी जाएगी। जीतन राम मांझी ने एमएलसी के लिए साथ मांगा एक और मंत्री का पद। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन से विधान परिषद की एक सीट के साथ एक और मंत्री पद मांगा है। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मांझी ने कहा है कि 12 या 14 सीटों पर विधान पार्षदों को मनोनयन होना है, उसमें से हमको कम से कम एक सीट जरूर मिलनी चाहिए। मंत्री पद के सवाल पर मांझी ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार में विश्वास रखते हैं, हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी को एक और मंत्री पद मिले। जितना सीट है उसके अनुसार तो शायद मिल ही चुका है, लेकिन अब मांग करके सब सरकार पर दबाव बनाने की एक प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के द्वारा किया जा सकता है। तो यह एक राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है, फिर से वाक्य युद्ध शुरू होगा, विपक्षी इस पर तालियां बजा सकते हैं। अब आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लालू ने 4 हफ्ते बाद किया नीतीश पर हमला। कई लगातार लालू प्रसाद यादव चुप थे, मौन थे, लेकिन अब नीतीश सरकार पर हमला ट्वीट कर बोला है। राजद प्रमुख ने कहा सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में विफल है। 9 दिसंबर को किसानों का मुद्दा उठाते हुए नीतीश सरकार को घेरा। कहा गया कि जो सरकार है वह अपराध पर अंकुश लगाने में विफल है। चलिए, अगर विपक्ष अगर टाइट रहे तो सरकार निश्चित तौर पर सफल काम करती रहती है। तो विपक्ष के द्वारा आवाज़ उठाना भी बेहतर है। समय पर पूरी हो आपराधिक मामलों की जांच। सीएम पुलिस मुख्यालय पहुंचे। सीएम कहा कोताही बरती तो होगा एक्शन, निर्दोषों को फंसाया न जाए, दोषियों को मिले सजा। सीआईडी जांच में न हो देरी, अपराध के कारणों में भी हो पड़ताल। सीएम ने कहा डीएम एसपी नियमित करें मीटिंग। कहा गया कि चाहे डीएम हो या एसपी साहब हो, सभी नियमित मीटिंग करें, अपराधों पर नियंत्रण रखें। सरकार की यह पहल जो है बिल्कुल बेहतर है। बसों में बजेगा भिखारी ठाकुर का गीत। भिखारी ठाकुर का जो गीत है अब वह बसों में बजेंगे। सिटी बस में कोविड-19 के बचाव करेगा चलो ऐप के माध्यम से भी निगरानी होगी। बिहार के राजपथ परिवहन निगम के बेड़े में जनवरी के अंत तक 70 नई बसें शामिल हो जाएगी। ये बसें राज्य के विभिन्न हिस्सों में पटना के खुलेगी। भोजपुरी क्षेत्र में जाने वाली बसों पर यात्रियों को मनोरंजन के लिए भिखारी ठाकुर के भोजपुरी गीत और मैथिली गीत बजेंगे। मनोरंजन के लिए भिखारी ठाकुर का जो भोजपुरी गीत है वह बसों में बजेंगे। तो इस प्रकार से आपने अखबारों के पन्नों से खबरों को जाना। हर एक को लगेगा कोरोना का टीका। नीतीश कुमार। पूर्व विधायक ने गांव के लड़के से कराई फायरिंग, एफआईआर। किसानों से वार्ता के बावजूद जमीनी स्तर पर नहीं हुई प्रगति, सुप्रीम कोर्ट। विधान परिषद की 2 सीटों पर 28 जनवरी को चुनाव होना है विधान परिषद का। लव जिहाद कानूनों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केंद्र ने बिहार को दी 765 केवी के नए सुपर ग्रिड निर्माण की मंजूरी। कोरोना वैक्सीन के लिए कई देशों को भारत से उम्मीद जताई जा रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर कि भारत इसमें हमें मददगार साबित होगा। अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीतिक में फिर एक बार उबाल आता है और किस प्रकार से उसे बिहार के मुखिया उसे रोक पाते हैं, और आपराधिक मामलों पर नीतीश कुमार क्या आपराधिक मामलों को रोक पाएंगे और कैसे रोकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए रखें, हमसे जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।